नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी टिप्स विथ भूपे में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 1 डाला है, जिसके अंदर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा है। उसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए भाग 2 लेकर आए हैं। तो देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम हम कहाँ में लेते हैं, जहाँ पर हमें किसी से संबंध प्रकट करने की स्थिति आए। संबंध प्रकट करने के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं, वो लेते हैं जो। देखिए, जो के भी हम 2 रूपों में चलाते हैं। एक तो चलाते हैं एक वचन के रूप में और दूसरा बहुवचन के रूप में। तो देखिए, एक वचन के रूप में हमने प्रथमा विभक्ति में लेते हैं जिसने, द्वितीय विभक्ति में लेते हैं जिसे, तृतीया में जिससे, जिसके लिए, जिससे, जिसका, षष्ठी विभक्ति में जिसकी, जिसके, ये तीनों षष्ठी विभक्ति के अंदर ही आते हैं। और जिसमें और जिस पर, ये दोनों सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। जो तृतीया और जो पंचमी है, जो तृतीया और जो पंचमी विभक्ति है, वो दोनों के अंदर समान रहती है। ये तो हो गया हमारा एक वचन प्रयुक्त करने के लिए जो शब्द। देखिए, अगर हमें बहुवचन काम में लेना हो तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रथमा विभक्ति में तो प्रयोग करते हैं जिन्होंने, द्वितीय में जिन्हें, तृतीया में जिनसे, जिसके लिए, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके, और सप्तमी में जिनमें और जिन पर। इन 2 बातों का आप ध्यान रखना है कि संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द को हम प्रयोग में लेते हैं, और एक वचन के लिए जिसने से शुरू होता है और बहुवचन के लिए जिन्होंने के लिए प्रयोग होता है। आपको केवल किसी एक पंक्ति को याद करना है, किसी भी एक पंक्ति को याद कर लीजिए, बाकी आप अपने आप रिवीजन दोहराएंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। आगे देखिए, इसमें एक नोट है। देखिए, ये नोट क्या कहता है, ये कहता है कि संबंधवाचक सर्वनाम के साथ वाक्य में एक अन्य सर्वनाम शब्द और प्रयुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे अन्य शब्दों में सहसंबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है। ये क्या कह रहा है कि अगर हमने संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं, उसके साथ वाक्य में यदि एक और अन्य सर्वनाम हम प्रयोग कर देते हैं तो उसे सर्वनाम के एक भेद है सहसंबंधवाचक में अंदर शामिल किया जाता है। देखिए कैसे, उदाहरण देखिए। सबसे पहले हमारा जो उदाहरण है वह है, जो पढ़ते हैं वे निश्चित सफल होते हैं। जो पढ़ते हैं वे निश्चित सफल होते हैं। तो अब अगर हमें प्रश्न में पूछा जाए कि यहाँ पर जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो जो हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो यहाँ जो के अंदर कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए, जो पढ़ते हैं वे निश्चित सफल होते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वे के अंदर कौन सा जो सर्वनाम है, तो आपका उत्तर होगा, यहाँ पर होगा सहसंबंधवाचक सर्वनाम। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वाक्य में जो के साथ प्रयुक्त हुआ है, वाक्य में जो के साथ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर वे के अंतर्गत सहसंबंधवाचक सर्वनाम है। आपको ऐसा नहीं करना है कि हमने वह देखा और हम सीधा पहुंच गए अन्य पुरुषवाचक में या निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर पहुंच गए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो के साथ प्रयुक्त हुआ है, जो पढ़ते हैं वे निश्चित सफल होते हैं, तो इसलिए हमें वे के अंदर सहसंबंधवाचक सर्वनाम सही करना है। आगे देखिए, जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वह भूखा प्रतीत होता है। जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वह भूखा प्रतीत होता है। यहाँ पर अगर आपसे जो के नीचे अंडरलाइन करके पूछे जो के अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो आपका उत्तर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पूछ जाए कि वह के अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो वह के अंदर जो सर्वनाम है वह है सहसंबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, हम 4 भेद पढ़ चुके हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। और जो चौथा पढ़ा है, हमने पढ़ा है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, 5वां जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, ये क्या कहता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो हमारे पास शब्द आएगा वो आएगा कौन। कौन सा शब्द आएगा, कौन। कौन के भी एक वचन और बहुवचन दोनों के अंतर रूप चलते हैं।
पर्सनवाचक सर्वनाम की एक और विशेषता हम ऐसे देख सकते हैं, अगर वाक्य में कहीं पर भी पर्सनवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा हो, क्या, किसने, कौन, किससे, इस प्रकार का कोई भी अगर पर्सनवाचक संबंध प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर पर्सनवाचक सर्वनाम ही माना जाता है। तो देखिए एक वचन के अंदर किस प्रकार रूप चलते हैं। शब्द है कौन, तो प्रथम विभक्ति में लेंगे हम किसने, द्वितीया में किसे, तृतीया में किससे, किसके लिए, किसका, किसकी, किसके, किसमें और किस पर, सप्तमी विभक्ति में किसमें और किस पर। आगे देखिए बहुवचन के हम कौन सा प्रयुक्त करते हैं कौन के लिए, किन्होंने, किन्हें, किनसे, किनके लिए, किनका, किनकी, किनके, किनमें और किन पर, ये शब्द हम काम में लेते हैं। आगे देखिए एक अन्य के अंदर कौन शब्द और आता है, अन्य के अंदर कौन सा शब्द आता है, क्या शब्द और आता है। क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या शब्द किसके अंदर आता है, कौन सा सर्वनाम के अंदर आता है, तो वह भी इसके अंदर ही आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब देखिए उदाहरण देखिए कि आप उदाहरण से किस प्रकार सही उत्तर का निर्धारण कर सकते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। अगर आपसे कौन के नीचे अंडरलाइन करके पूछे, कौन के नीचे अंडरलाइन करके पूछे तो कौन में कौन सा सर्वनाम है, तो आपका उत्तर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण है, दूध में क्या गिर गई, दूध में क्या गिर गई। अगर क्या के नीचे अंडरलाइन करके पूछे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपका उत्तर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखिए हमारा जो अगला उदाहरण है, दीवार पर कोई खड़ा है, दीवार पर कोई खड़ा है। अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दीवार पर कोई खड़ा है, तो अब देखिए यहाँ पर कोई हमने किसके अंदर पढ़ा था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा था, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए अगला उदाहरण है, तुम्हें किसने मारा, तुम्हें किसने मारा। तो किसने यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक के रूप में आ रहा, प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हो जाएगा। आगे देखिए जो हमारा जो अंतिम सर्वनाम का भेद है वह है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ पर अपने आप अपनापन की स्थिति प्रयुक्त हो रही हो, जहाँ पर अपने आप अपनापन की स्थिति प्रयुक्त हो रही हो। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम कौन से शब्दों को काम में लेते हैं, देखिए स्वयं, स्वतः, खुद, आप, अपना, अपनी, अपने। जैसे वह स्वयं काम कर लेगा, यह स्वतः काम कर लेगा, वह अपना काम खुद कर लेगा, अपने आप कर लेगा, अपना काम कर लेगा, अपनी काम कर लेगी, या फिर अपने काम वे स्वयं कर लेंगे। इस प्रकार के अगर कोई वाक्य आए जिनमें अपनापन की स्थिति प्रयुक्त हो रही हो, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आगे देखिए इसके उदाहरण किस प्रकार समझा जाएगा। देखिए जो पहला उदाहरण है वह है हमारे पास, आप ही खा लेगा, आप ही खा लेगा। यहाँ पर आपके अंदर कौन सा होगा, आप, ये आपके अंदर आपकी जगह पर कौन सा शब्द होना चाहिए, स्वयं या स्वतः, स्वयं या स्वतः शब्द होना चाहिए। वह स्वतः ही खा लेगा या अपने आप ही खा लेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने आप की स्थिति आ रही है, अपनेपन की स्थिति प्रयुक्त हो रही है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, वह स्वतः ही चला जाएगा, वह स्वतः ही चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतः के अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि स्वयं, स्वतः, स्वयं, स्वतः, आप, अपनी, अपने, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, अगला है, वह अपने आप आ जाएगा, वह अपने आप आ जाएगा। अगर आपके नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए कि आप किसके अंतर्गत आता है, तो वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, और यहाँ पर सही उत्तर निजवाचक सर्वनाम मान जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपनापन की स्थिति है, अपने आप की स्थिति है। यहाँ पर आपके स्थान पर कैसा होना चाहिए, वह अपने आप आ जाएगा। देखिए कुछ विशेष नियम हैं, हमने देखिए भाग पहले के अंदर जो पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था, आप शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आपको अज्ञार्थक शब्द के रूप में भी लेते हैं। फिर हमने पढ़ा पुरुषवाचक का जो तृतीय जो भेद था उसके अंदर अन्य पुरुषवाचक में आ पढ़ा था परिचयात्मक,
और अब हमने जो इस वीडियो में पढ़ा है आप शब्द को निजवाचक के अंतर्गत भी पढ़ा है। तो यदि तीनों में वाक्य में आप शब्द आ जाए तो हमको सही उत्तर का निर्धारण किस प्रकार करना है। तो देखिए, आप शब्दों की पहचान करने का नियम। आप शब्द 3 जगह पर प्रयुक्त हुआ है। कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? एक तो पुरुषवाचक के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, और एक पुरुषवाचक के अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत, और एक जो अंतिम हमारा जो छठा भाग है उसके अंदर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो हमें सही उत्तर पहचान किस प्रकार करनी है कि यदि हमें किसी श्रोता का आदर भाव करना है या उनको आज्ञा देनी है तो उनके लिए हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यदि आप सबके अंदर हमें आदर का भाव प्रकट या दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक का काम में लेंगे। अन्य पुरुषवाचक कहाँ पर काम लेंगे कि व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने के लिए हम अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी व्यक्ति का किसी से परिचय करवाना हो तो वहाँ पर हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को काम में लेते हैं। निजवाचक जो सर्वनाम है वहाँ पर स्वयं या खुद के अर्थ में प्रयुक्त होने पर हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वयं या खुद के अर्थ में प्रयुक्त होने पर देखिए, हम इनको इस प्रकार उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखिए किस प्रकार, जैसे पहला उदाहरण है, आप कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आप किसमें हम किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके अंदर आदर का भाव निकल रहा है। आदर का भाव निकल रहा है तो पुरुषवाचक के मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत चला जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए, जो हमारा दूसरा उदाहरण है वह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। आप एक कुशल विदेश मंत्री भी थे। तो यहाँ पर जो आप प्रयुक्त हो रहा है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है? परिचय करवाने के लिए। हम किसी व्यक्ति से उनका परिचय करवा रहे हैं तो यहाँ पर आप शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो परिचय करवाने के लिए अगर हम आप शब्द का प्रयुक्त करेंगे तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या है? वह आप चला जाएगा। वह आप चला जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ पर आपके नीचे अंडरलाइन करके पूछा जाए कि आपके अंतर्गत कौन सा सर्वनाम है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। किस प्रकार? वह आप चला जाएगा। आपकी जगह पर हम कौन सा शब्द रख सकते हैं? स्वतः भी रख सकते हैं, है ना, स्वयं भी रख सकते हैं, ये प्रकार के शब्द भी रख सकते हैं। और यहाँ पर कौन सी स्थिति आ रही है? अपनेपन की स्थिति आ रही है तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। देखिए, हम अन्य उदाहरण और जो प्रश्न के रूप में लेकर आए हैं उनसे भी आप इनमें भेद समझ सकते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम होते हैं कौन से होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, या विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्व प्लस नाम के योग से बना है। सर्व प्लस नाम के योग से बना है, जहाँ पर सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक गलत को छांटिए। निम्न में से एक गलत को छांटिए। इसमें से हमें गलत को छांटना है, अपना, अपनी, खुद और मैं। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा कौन हो जाएगा? मैं। कौन सा हो जाएगा? मैं। ये गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि निजवाचक में स्वतः या अपने आप, स्वयं या अपनेपन की स्थिति प्रकट करने के लिए हम कौन कौन से शब्द काम में लेते हैं? खुद, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी या अपने शब्द को निजवाचक के अंतर्गत लेते हैं, और मैं को किस में लेते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है नहीं है। कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानना है। पहला हमारा ऑप्शन है यह, वह, ये, ने। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ने। क्यों? क्योंकि जो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं शब्द? यह, वह, ये, वे। इन 4 शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, मेरा सर्वनाम किस सर्वनाम में आता है? मेरा शब्द है वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक। तो हमें सही उत्तर का निर्धारण किस प्रकार सकते हैं कि हमने उत्तम पुरुषवाचक के जो पुरुषवाचक जो था सर्वनाम, उसके हमने 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से थे? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। कौन कौन से शब्द थे? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। प्रथम पुरुषवाचक नाम का कोई सर्वनाम नहीं होता है। तो इसमें से देखिए सही उत्तर का किस प्रकार होगा कि इसमें होगा उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें कर्ता के रूप में हम एक वचन के लिए हमने मैं काम में लिया था और बहुवचन के लिए हम काम में लिया था। द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा मेरा, मैंने, मेरा। आगे देखिए प्रश्न हमारा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तुम्हारा उत्तर सही क्या हो जाएगा? 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शायद कोई आया है। शायद कोई आया है। तो इसमें देखिए हमें उत्तर का निर्धारण किस प्रकार करना है। हमारा जो पहला ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो शायद के अंदर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हमें अनिश्चितता की स्थिति आए कि हमें पता नहीं वास्तव में क्या है, स्थिति का हमें पता ना लगे, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। आगे देखिए, अन्य पुरुषवाचक है। अन्य पुरुषवाचक है, इनमें से हमें अन्य पुरुषवाचक पहचानना है। देखिए पहला है वह, दूसरा है वे, उन्हें और स्वयं। वह, वे, उन्हें, स्वयं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह। अन्य पुरुषवाचक के अंदर कौन कौन से शब्द लेते हैं? यह, वह, ये, वे और परिचयात्मक के रूप में आप शब्द को काम में लेते हैं। अगला है हमारा जो प्रश्न है वह है मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैं के अंदर जो है वो कौन सा है सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मैं के अंदर कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कोई छत से गिर गया। कोई छत से गिर गया। तो यहाँ पर कोई के अंदर कौन सा शब्द है, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो कोई के अंदर कौन सा शब्द है? निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा उत्तर बी सही हो जाए। कैसे कि अगर हमारे पास शब्द आए कोई, किसी से, कुछ, अगर ये हमारे पास 3 शब्द आए तो इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई, किसी और कुछ। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला जो अंतिम प्रश्न है हमारा वो है तुम यहाँ आओ। तुम यहाँ आओ। तो यहाँ पर तुम के अंदर हमें सर्वनाम बताना है। निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ जो तुम के अंदर जो सर्वनाम आएगा वो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमारा जो सर्वनाम का भाग है यहाँ पर पूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।